सच में दीदी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बच्ची तूने अभी दुनिया देखी कहाँ है? पहले मायके में घर पर रही, वहां से यहाँ आई, तो फिर घर पर पैक हो गई। पड़ोसियों से रिश्ते बनाए होते तब तो समझ में आता। यहाँ लोग अपनी बेटियां ब्याह दे रहे हैं पड़ोस में, तो मैंने अपनी पुरानी पड़ोसन को सोने के कान के दे दिए, तो क्या हो गया? आपके लिए ये नॉर्मल बात हो सकती है, पर ये बड़ी बात है भाभी। अपने कमरे में निधि अपनी पड़ोसन स्नेहा से बातें कर रही थी कि उसकी सास उसे आवाज लगाती है। ये सुबह सुबह कौन करम जला दरवाजे की घंटी बजाकर भाग जाता है? देख तो बहू, सोसाइटी का कोई बच्चा हुआ ना तो आज मयंक से कहकर उसके घर कंप्लेन करवाऊंगी। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये आंटी जी खुद जाकर दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? 4 कदम तो चलना है। ये हरकतें ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है निधि। इन्हीं चीजों के कारण ना फिर सास और बहू के बीच के रिश्ते खराब हो जाते। जहां तक होता है सास को काम करते चलना चाहिए। अब मुझे ही देख ले, अब तो मेरी देवरानी के आगे बड़ी मैं ही हूं, और तो कोई है नहीं। मैं चाहूं तो एक बोली पर उसे यहाँ अपनी सेवा के लिए बुलवा लूं, पर क्यों बुलवाना है भाई? मैं तो कहती हूँ तुम अपने अपने हस्बैंड के साथ पूरे आराम से रहो, लाइफ एंजॉय करो। बच्चा भी अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा भी करने की जरूरत नहीं है, ये जेठानी कह रही है? वाह, कोई इतना फ्रैंक कैसे हो सकता है भाभी? अरे होना पड़ता है और होना भी चाहिए। मेरी बहू रहेगी ना तो मैं तो उसे मिनी स्कर्ट पहनाकर अपने साथ लेकर घूमूंगी। आपकी जैसी सास जिसकी होगी ना, उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। निधि अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। पकौड़े बना लिए मैंने आज। कल ना नितिन जी का कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था, पापा जी को खाने में कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा गोभी आलू प्याज के पकौड़े बना लो, सभी का मूड जरा फ्रेश हो जाएगा और खाने में चेंज भी आ जाएगा। ठीक किया ना मैंने मम्मी जी? सुबह सुबह प्याज के पकौड़े बना लिए बहू। तुझे पता है ना हमारे घर में भगवान को बिना भोग लगाए कोई नाश्ता नहीं करता। ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिया था मम्मी जी, आप बेफिक्र रहिए, इतना स्ट्रेस नहीं लेते। निधि के ये कहते ही रेनू खाने की टेबल से उठकर रसोई में चली जाती है और एक एक बर्तन साफ करना शुरू कर देती है। छोटी बात नहीं है ये। आज ये बात निधि को छोटी लग रही है। जिस दिन ये स्नेहा घर पर आती है ना, पता नहीं क्या दिमाग खराब करके चली जाती है मेरी बहू का। ऐसे तो ये बिना मुझसे पूछे एक काम नहीं करती, पर स्नेहा से अगर इसकी मुलाकात हो गई फिर तो सारा काम उल्टा ही होता है इस घर में। बताओ, सुबह सुबह प्याज बना दिए, ड्राई फ्रूट्स लगा दिया भगवान को। अरे भाई, तुम दिन भर ड्राई फ्रूट खा सकती हो क्या जो मेरे भगवान को खिला दिया? जा बहू, जाकर अपनी सास को संभाल, पकोड़े के पीछे उनका मुंह भी कहीं पकोड़े जैसा ना सूझ जाए। और तेरी सास का गुस्सा तो तू जानती है, एक बार उनका पारा चढ़ गया तो हम सभी का दाना पानी बंद हो जाएगा। मेरी से भी ना गलती हो गई पापा जी, मुझे पहले आलू और गोभी के पकोड़े बनाकर भगवान को भोग लगा देना चाहिए था। निधि फौरन रसोई में जाती है और अपनी सास के हाथों से झूठे बर्तन लेकर उन्हें साफ करना शुरू कर देती है। सॉरी मम्मी जी, अब से गलती नहीं होगी, आप प्लीज नाराज मत होइए। ठंड के दिनों में ऐसे भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है आपकी, और आप ठंडे पानी में हाथ डालकर खड़ी हैं। जाइए ना, मैं हूं ना, मैं करती हूँ। निधि के साथ रेणु भी भोग बनाने में उसकी मदद करती है। भगवान को भोग लगाने के बाद दोनों सास बहुएं मिलकर एक साथ टीवी देखते हुए नाश्ता करती हैं। मेरा तो नाश्ता हो गया बहू, तू जाकर छत पर कपड़े सुखाकर आ जा, और दोपहर में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। सुबह जो प्याज और आलू के पकौड़े बनाए थे तूने, वही दोपहर में हम दोनों खा लेंगे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। रेणु और निधि की फिर से अच्छी खासी जम रही थी। एक सुबह स्नेहा निधि और उसके परिवार वालों को अपने घर खाने पर बुलाती है। पर विनोद तो भी घर पर आया नहीं बेटा, उसे ठीक लगेगा उसकी गैर मौजूदगी में तू छोले भटूरे बनाएगी तो? छोले भटूरे उसके कितने पसंदीदा है ये हम सब जानते हैं। विनोद का क्या है आंटी जी, वो तो मेरे सामने चू भी नहीं करते। मेरे घर के दोनों मर्दों पर ना साइलेंस का बटन चिपका हुआ है। रौनक को तो ऐसी तहजीब सिखाकर रखी है मैंने, अभी से खाने के बाद अपनी झूठी प्लेट खुद धोकर साफ करता है, और हर संडे कुकिंग करता है सो अलग। अभी से सारे मैनर्स सिखाकर रखूंगी, तब तो आगे जाकर उसकी बीवी पर प्रेशर नहीं आएगा। पर अभी तो रौनक सिर्फ 5th स्टैंडर्ड में है, इस एज में इतना कुछ सिखाने की क्या जरूरत है भाभी? बहू और सास के बीच में हुई अनबन का कारण अक्सर सास की परवरिश होती है। माया अपने बेटों को बादशाह की तरफ पालती है, फिर वो बादशाह अपनी बीवी के ऊपर राज करने की कोशिश करने लगता है। इसीलिए मैंने शुरू से अपने बेटे को समझा कर रखा है, भाई तुम्हें तो अपनी बीवी का गुलाम बन के रहना है, जो बीवी बोलेगी वही सही। छोले भटूरे बना ही रही हो बेटा, तो साथ में कुछ मीठा भी रहता तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्वाद आता। वो क्या बोलता है, कॉम्बो छोले भटूरे के साथ एक गुलाब जामुन बस 160 रुपए में।
मीठा खाकर भी आपका मन नहीं भरता था जी। स्नेहा बेटा, तो इनकी बातों पर ध्यान मत दे, ये कुछ भी बोलते हैं। हम रात को बिल्कुल पहुंच जाएंगे। मैं नहीं भी पहुंच पाई तो तेरी सहेली निधि को तो बिल्कुल भेज दूंगी मैं। शाम के 7 बजे निधि अपनी सास के पास आती है। अरे मम्मी जी, अभी तक तैयार नहीं हुई आप? छोले भटूरे का मजा गर्मा गर्म खाने पर ही आता है। खाना तैयार हो गया है, खुशबू आ रही है मुझे। अब हमें निकलना चाहिए। अरे निधि, पड़ोस में ही तो जाना है, तैयार क्या होना पड़ा। चलिए रेणु जी, निकलते हैं। ना जी ना, मैं वहां नहीं जा रही, ना ही आप जाएंगे। एक काम करो बहू, तुम और नितिन चले जाओ। क्यों मम्मी जी, ये तो गलत है। आपने सुबह कहा था आप जाएंगी। मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगी, पर तुम्हारी सहेली को तो भेज ही दूंगी। तुम अगर स्नेहा के यहाँ जाकर खाओ तो समझ में भी आता है। मैं और तुम्हारे पापा जी उम्र में उससे काफी बड़े हैं, ऐसे में अच्छा लगता है क्या उसके घर जाकर उसे परेशान करना। और हाँ, वो हमारे घर आकर बिल्कुल खा सकती है, क्योंकि वो हमसे छोटी है बेटा। और हाँ, जा रही है तो रौनक के लिए कुछ लेते हुए जाना, खाली हाथ मत जाना। अपनी सास की बात सुनकर निधि रसोई की ओर जाने लगती है। कमरे का रास्ता पीछे है बहू, रसोई में क्या करने जा रही है तू? अब आप और पापा जी घर पर रहेंगे तो आप दोनों के लिए खाना तो बनाना होगा ना मम्मी जी। पहले मैं आप दोनों का खाना बना देती हूँ, फिर चली जाऊंगी। अरे बहू, तू भी ना, बड़ी मुश्किल से तो मुझे बाहर खाने का मौका मिलता। आज तो हम दोनों पति पत्नी बाहर खाएंगे, क्यों रेणु जी? बाहर फैला कोहरा देख रहे हैं आप? अपने ही हाथों को देखना मुश्किल है, और बाइक पर जाएंगे बाहर खाने। पता चला चाट पूछ के खाए नहीं, खुद पे चक्कर आ गए। तू हमारे खाने की फिक्र मत कर, हम 2 लोग हैं, खिचड़ी बना दूंगी मैं। तू होकर आ स्नेहा के यहाँ से, वैसे भी तू ज्यादा कहीं जाती भी नहीं है। निधि और नितिन स्नेहा के घर डिनर के लिए पहुंचते हैं। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं बैठी हूँ और आप भटूरे पर भटूरे लाती जा रही हैं। बैठकर खाने की आदत नहीं है मुझे तो लोगों को बिठाकर खिलाने की ही आदत है। मेरी बहू को तो मैं हर वक्त तरह तरह के खाने बनाकर खिलाऊंगी। क्या बताऊं स्नेहा, अभी तो बहू को आने में वक्त है, तो देवरानी से ही काम चला लेती हूँ। मैं जब भी पुणे जाती हूँ ना, तो मेरी देवरानी का वजन बढ़ जाता है। वो तो होता ही होगा भाभी। अच्छा ये बता, मैं क्या करूं? अंकल आंटी जी के लिए भटूरे का डो दे दूं या भटूरे तल दूं? डिनर के बाद निधि और नितिन स्नेहा के घर से निकलने लगते हैं। तभी निधि के गले लगकर स्नेहा कहती है, सॉरी यार, इतनी जल्दी भेजना पड़ रहा है तुझे। अगर आंटी जी यहाँ आ गई होती तो तुझे इतना हड़बड़ाना ना पड़ता, पर इन सासों का क्या कर सकते हैं। चल तू ध्यान रख, गुड नाइट। हाँ। इसी तरह दिन बीत रहे थे और हर एक वाकया निधि को यह एहसास दिला रहा था कि उसकी सास कितनी बुरी है। अब वो अक्सर स्नेहा की ही बातें करती। एक सुबह मॉर्निंग वॉक से लौटते ही निधि स्नेहा को अपने घर पर पाती है। ये इतना सामान भाभी, अब सुबह सुबह सब ठीक तो है? दीदी के यहाँ पूजा है तो मुझे जाना होगा बहू। तू है तो पीछे घर संभाल ले, बाकी स्नेहा से कह दिया है, वो ध्यान रखेगी। ठीक है, अब दोनों अपने हिसाब से देख लेना, हफ्ते भर की बात है। निधि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो आजाद थी और उसके साथ थी उसकी नई सास यानी कि स्नेहा। अगली सुबह, निधि अभी तक सो रही हो? उठो बाबा। भाभी, आप यहाँ मेरे कमरे में? तुम शायद भूल गई हो, तुम्हारी जिम्मेदारी और इस घर की जिम्मेदारी आंटी जी मुझे देकर गई है। चलो चलो जल्दी से उठो, मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना क्या? अरे नितिन, तुम भी क्या सोए हुए हो? उठो, अंकल जी को जगा चुकी हूँ, तैयार होकर बाहर हॉल में बैठे हुए हैं। क्या पापा उठ गए? नितिन की तो भौं ही चढ़ जाती है। वो रजाई लिए कमरे से बाहर आता है और देखता है उसके पापा ठंड से ठिठुर रहे हैं। नितिन जी, आप क्या सोच रहे हैं? भाभी हमारा बुरा थोड़ी ना चाहेगी, सिर्फ मॉर्निंग वॉक ही तो करनी है, उसके बाद घर का सारा काम भाभी ही करने वाली है। ना चाहते हुए भी सभी स्नेहा के पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वो रही चाय की टपरी। आप ऐसे मत देना भाभी जी, पापा जी है ना। बेटा जरा 4 प्याली चाय तो बना दो, ऐसे कड़क चाय बनाना कि सारी ठंड निकल जाए। 4 नहीं, सिर्फ 2, और दोनों मेरे लिए, क्योंकि आप तीनों वॉक पर जा रहे हैं। जब तक एक प्याली मेरी खत्म हो जाए, 1 राउंड लग जानी चाहिए पाक की, और दूसरी राउंड पर दूसरी प्याली। आज पहला दिन है, इसलिए सिर्फ 2 ही राउंड। पूरे पाक का 2 चक्कर लगाने के बाद सभी की हालत बदतर हो चुकी थी। बहुत ठंड है भाभी, मुझसे तो कमरे से बाहर भी नहीं आया जा रहा, पर आप है तो टेंशन नहीं है। बताइए क्या खिलाएंगे आप हमें? ये क्या बात हुई निधि, तुम्हारे घर मैं आई हूँ और मुझसे खाना बनवाओगी क्या? अब तुम्हारे पूरे परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ आ गई, इससे ज्यादा और क्या करूं मैं, बताओ। बेचारा रौनक मेरा घर पर अकेला है, उसके लिए भी तो नाश्ता तैयार करना होगा। ऊपर से रविवार है तो विनोद भी घर पर है,
तुम एक काम करो, 6 लोगों के हिसाब से खाना बना लो। और हाँ प्लीज नाश्ते में ना ये पोहा उपमा पकौड़ा ये तुम जो रोज बनाती हो ना वो सब मत बना देना, प्रॉपर नाश्ता चाहिए मुझे, खाना समझ लो पेट भर जाए। पर भाभी आप तो, चलो चलो जल्दी से काम पर लग जाओ, तब तक मैं रौनक को देख कर आती हूँ। हाँ। निधि हैरान थी। जो स्नेहा भाभी दूर से उसे दुनिया की बेस्ट होने वाली सास महसूस होती थी, और बेस्ट भाभी आज उसका दूसरा ही रूप सामने आ रहा था। स्नेहा भाभी तो बैठकर खाना खिलाने वालों में से है, तो फिर उन्होंने आज मुझे खाना बनाने को क्यों बोला? हो सकता है आज मम्मी जी को गए हुए 1 ही दिन हुआ है, मुझे उनकी कमी महसूस ना हो और मैं उनके बिना एडजस्ट कर पाऊं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। हर कल से फिर वो अपने खाना बनाने की जिम्मेदारी ले लेगी। स्नेहा भाभी ना कितनी फिक्र करती है मेरी। निधि खाना बनाकर खाना टेबल पर लगाती है। अभी कोई खाना शुरू नहीं करेगा, 1 मिनट में आई। स्नेहा बालकनी में जाती है और रेणु को फोन करके निधि की चुगली करना शुरू कर देती है। बाप रे बाप, आंटी जी कैसे बर्दाश्त कर लेती है आप निधि को। अगर ऐसा कुछ मैंने किया होता ना तो मेरी सास तो मुझे कब का घर से निकाल देती। 6 लोगों का खाना बनाने में इतना वक्त किसी को ऐसे कैसे लग सकता है? और जब निधि को पता है कि आपके घर में भगवान को पहले भोग लगाया जाता है, तो भगवान को बिना भोग लगाए इसने सबको खाना परोस कैसे दिया? फोन करके क्लास लगाइए आप उसकी जरा। आज एकादशी है बेटा, आज भगवान को अनाज का भोग नहीं लगता। खैर अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ, तो अभी फिलहाल निधि की सास तू ही है, तुझे जो समझ में आता है तो कर। किसी तरह आज का दिन तो निकल जाता है। अगली सुबह स्नेहा फिर से सभी को वॉक पर ले जाती है। ये कहाँ फंसा दिया मम्मी ने, मैं क्या जरूरत है स्नेहा भाभी के हाथ में हमारे घर की जिम्मेदारी देने की? जीना आराम कर रखा है इन्होंने। तुम क्या रो रहे हो? तुम्हें तो फिर भी भाभी ने 6 बजे जगाया। मेरा क्या, मुझे तो 4 बजे से उठा दिया। पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब करवाया। ऐसे तो भाभी कहती थी वो दुनिया की बेस्ट सास बनेगी, और आज मौका है तो मेरे साथ ऐसा पता नहीं क्यों कर रही है। जो दिखता है ना वो कभी होता नहीं है। तुम्हें पता नहीं क्या उनकी देवरानी यहाँ क्यों नहीं आना चाहती? घर पहुंचते ही निधि अपनी पड़ोसन की देवरानी का नंबर अरेंज करके उसे फोन मिलाती है। क्या निष्ठा भाभी, आप तो आती ही नहीं। स्नेहा भाभी कितना मिस करती है आपको। वो मुझे क्या मिस करेगी, वो मेरी मेहनत को मिस कर रही होगी। बाप रे बाप, जिंदगी में 6 महीने निकाले मैंने भाभी के साथ, जो कि इतने बुरे थे कि पूछो मत। अरे भाई ऐसे तो मेरी सास भी नहीं है। मम्मी जी कहती थी 3 टाइम खाना बना दो, सब खुद ले लेंगे, पर भाभी को उसमें भी चैन नहीं था। हाथ अच्छे से साफ करो, पोछा ऐसे लगाओ, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। ऊपर से मेरी हर छोटी बड़ी बात की चुगली मेरी ननद और मेरी सास को कर देती थी। घर के अंदर मेरे साथ इतना ड्रामा और बाहर खुद को मेरी माँ बताती थी। फिर एक दिन सब कुछ इतना खराब हो गया कि मुझे पुणे शिफ्ट होना पड़ गया। निष्ठा की बात सुनने के बाद भी निधि को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने तो अपनी प्यारी स्नेहा भाभी का दूसरा रूप ही देखा था खाने के टेबल पर। मेरा खाना हो गया मम्मा। अपनी प्लेट उठाकर रौनक जैसी किचन में जाने लगता है। स्नेहा उसे रोक देती है। ये क्या बात हुई निधि, तुम्हारे घर पर कोई आया है और उसे खुद की प्लेट उठानी पड़ी, ये क्या बात हुई? अभी तो माँ नहीं बनी हो तुम, कल को तुम्हारा बच्चा होगा तो उसके साथ भी यही व्यवहार करोगी क्या? वेरी रॉन्ग। पर निधि ने तो हमें कहा था स्नेहा भाभी के घर पर सभी खुद अपनी प्लेट उठाते हैं, यही कहकर तुम मुझसे ये बर्तन उठवा रही थी। मतलब कि अब निधि हमसे झूठ बोलने लगी है। मेरा भी खाना हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ। डिनर के बाद सुभाष अपने कमरे में जा रहा था कि स्नेहा उसे रोकते हुए कहती है, 1 मिनट अंकल जी। अरे बेटा, तुम अब तक अपने घर नहीं गए? जाओ जाओ आराम करो। आपके पैर छूने रह गए थे ना अंकल जी, बिना बड़ों का आशीर्वाद लिए मुझसे सोया नहीं जाता। जब पापा जी मम्मी जी यहाँ थे तो जी भर के सेवा करती थी मैं उनकी, पर फिर मेरी देवरानी को बुरा लगने लगा तो मैंने कहा तू ही खुश रह और कर ले सेवा मम्मी पापा जी की। पापा जी मम्मी जी जब से निष्ठा के पास शिफ्ट हुआ है ना, किसी बड़े की सेवा का मौका ही नहीं मिल रहा था, पर अब फाइनली मिला। वैसे निधि भी आपके पैर रोज छूती होगी ना अंकल जी? नहीं, मतलब हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती बेटा। और अंकल जी एक बात ना मन में खटक रही थी, वो जो सुबह मुझे आपको वॉक पर ले जाना पड़ रहा है ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। निधि ने कहा था मुझे कि आप लोग उसे बांध के रखते हैं, सांस भी नहीं लेने देते, तो गुस्से में मैंने सोचा क्यों ना आपकी सांस ही फुला दी जाए। पर यहाँ रहकर मुझे समझ में आया कि बात तो कुछ और ही है। किचन में पानी पीने गई निधि ये सारी बातें सुन लेती है और सबसे पहले अपनी सास को फोन लगाती है। अरे क्या हो गया बहू, यही तो तू चाहती थी कि तुझे नई सास मिल जाए, अब खुश है उसके साथ। और वैसे भी रोज फोन आता है मुझे तेरी नई सासू माँ का,
कैसे तू भगवान का भोग लगाना भूल जाती है, अपने पति से कपड़े आयरन करवाती है, ये करवाती है, वो करवाती है। मैं ये सब नहीं करवाती मम्मी जी। और आपको पता है ना मैंने बदलना क्यों शुरू किया? स्नेहा भाभी की बात सुनकर। वो कहती थी कि वही तो बेटा, हम जब बाहर वालों के सामने अपने पैर उगाड़ते हैं ना, तो वो लोग अक्सर हमारे पैर पर अपना पैर दे मारते हैं। वही तूने किया। दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोगी तो वही लोग फायदा उठाएंगे। अभी तेरे पापा जी का फोन आया था, स्नेहा तेरे पापा जी को भड़का रही थी तेरे खिलाफ। निधि समझ चुकी थी कि उसकी ससुराल वाले उसके साथ है। वो फौरन हॉल में जाती है और स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपने घर से बाहर कर देती है। आप मेरी पड़ोसन है भाभी, मेरी सास बनने की कोशिश मत कीजिए। और मैंने तो फिर भी आपको अपने घर से बाहर निकाला है। आपकी असली बहू होती ना तो पता नहीं आपके साथ क्या करती। ये कहकर निधि स्नेहा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है।